फालना के जंडवा चौधरी समाज छात्रावास में रात्रिकालीन ग्रामीण शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज अतिथियों के सानिध्य में प्रतियोगिता का किया गया शुभारंभ। कार्यक्रम संयोजक गोपाल सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष मनसाराम परमार, पाली जिला उप प्रमुख जगदीश जंडवा चौधरी, नगर पालिका खुड्डाला फालना अध्यक्ष ललिता रमेश शाह, जंडवा समाज 42 अध्यक्ष पुनाराम जंडवा चौधरी, मुंडारा नगर पालिका उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, फालना गांव सरपंच करण सिंह राजपुरोहित, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उगम सिंह पवार, नरपत सिंह राजपुरोहित, राम किशोर गोयल, रमेश शाह, रोहित राज तिवारी, महेश शर्मा आदि के अतिथियों के सानिध्य में कार्यक्रम का आज किया गया शुभारंभ। इस कार्यक्रम में करीब 32 टीमें ले रही है भाग। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण व प्रतियोगिता से जुड़े सभी सदस्य रहे मौजूद। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री सुजाराम जंडवा चौधरी, जिला कार्यकारिणी सदस्य नवल कुमावत, प्रिंसिपाल सिंह बगा, करमवीर मेवाड़ा, जसवंत सिंह सांखला, कुशाल सिंह, नारायण सिंह घकड़ावास, नरेश चौधरी, रूपाराम चौधरी, रितेश अग्रवाल, हीरा लाल कुमावत, विक्रम चौधरी, देवेंद्र पवार, मदन चौधरी, गिरीश अग्रवाल, विकास बेरवा आदि अन्य कार्यकर्ता एवं नगरवासी रहे मौजूद। शिक्षा और जवा समाज के अध्यक्ष युवा विकास के महेश जी, जिले उपाध्यक्ष और सभी विराजमान, मैं धन्यवाद देता हूँ गोपाल जी को कि आपने बहुत ही सुंदर वॉलीबॉल प्रतियोगिता आपने रखी। और मैं इसने बताया कि खेल जीवन में अहम बहुत जरूरी है। वास्तव में खेल शारीरिक के लिए और बौद्धिक के लिए, बौद्धिक विकास भी करना है तो खेल है। और खेल अब खेल रहे हैं तो उसको इतनी लगन से खेले कि अगले के ऊपर छाप रखनी चाहिए। मैं अभी गांधी साहब को देखता हूँ, वास्तव में तो मुझे यही दिमाग में कल्पना बैठती है कि ये बहुत जोरदार खेलते हैं। मैं लक्ष्मण सिंह को भी देखता हूँ, मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति बहुत अच्छा परिचय नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ कल्पना है कि खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं। 30 साल पहले मैं उसका नाम मालूम है, वो कहता था कि भैंस की टांग जिसकी वो RL शर्मा मेरा गुरुजी। हाँ, वो शर्मा जी, मेरा कोई परिचय नहीं है उनका, लेकिन अभी भी मुझे याद है कि यार ये खेलते बहुत अच्छे हैं। आज भी मुझे याद है कि वो भैंस की टांग कहते थे। मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं। ये छाप नहीं, हम खेल खेलते हैं, कोई खेल हो, चाहे कबड्डी भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है। हर प्रकार के खेल में हम खेलते हैं तो उसकी बारीकी तक जाए, खाली फॉर्मेलिटी के लिए या खाली टाइम पास के लिए नहीं, उसकी बारीकी तक जाकर बहुत अच्छा खेलोगे तो वास्तव में एक छाप लगेगी, एक छाप पड़ेगी यार कितना बढ़िया खिलाड़ी है। एक मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, एक फुटबॉल का प्लेयर था विमलेश रीजन बाली का, वो फुटबॉल खेलता था। उसके पास में फुटबॉल आई तो वो फुटबॉल को ऐसे लेकर जाता था कि मतलब 3 मिनट के अंदर वो सीधा गोल करता था, कोई नहीं रहते थे उसके पीछे। आज भी वो सीन मेरे को लगता है, उसको देखता हूँ मैं, अभी तो वो थोड़ी उम्र भी हो गई है, उनको देखता हूँ मुझे खुशी होती है कितना बढ़िया खेलते थे, किस प्रकार से खेलते थे। आज भी मतलब उनके प्रति अपने दिल में ये वो भावना आती है क्या कितना बढ़िया है प्लेयर। तो मेरा कहने का मतलब आप खेलो, इतना बढ़िया प्रैक्टिस करो। वैसे भी मैं धन्यवाद हालना के सभी युवाओं को और सभी खेल प्रेमियों को, समय समय पर यहाँ पर पुरुष प्रतियोगिता होती है। अभी कबड्डी की थी प्रवीण जी ने, संतोष दबा, इतनी बढ़िया कबड्डी की प्रतियोगिता हुई। वास्तव में कितनी भीड़, लोग कितने देखने वाले, यहाँ पे भी देखना हालना के लोग प्रेमी खेलों के प्रति उनका मनसाराम जी, स्थानीय निकाय की चेयरपर्सन ललिता जी, CDO साहब पवार साहब, करण सिंह जी राजपुरी साहब,
हमारे समाज के वरिष्ठ और अध्यक्ष आदरणीय गुनाराम जी, तिवारी साहब, महेश जी शर्मा साहब और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय गोयल साहब, उपाध्यक्ष साहब अग्रवाल साहब और सांसद प्रतिनिधि रूप में अपने बीच में विराजमान आदरणीय रमेश जी, सर्वप्रथम मैं भोपाल सिंह जी गुर्जर और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। निस्संदेह आज के वर्तमान युग में जहां पर युवा एक डिजिटल गेम की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो आपके अथक प्रयासों से वास्तव में जब तक शारीरिक दक्षता का कोई कार्यक्रम नहीं होता है तब तक डिजिटलाइजेशन को गेम में कोई उसकी रुचि नहीं होती, उसका कोई शारीरिक विकास नहीं होता। खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि भौतिक विकास भी होता है। इससे विचारों का आदान प्रदान होता है, एक समूह में रहने की भावना विकसित होती है और अलग अलग क्षेत्रों से जो खिलाड़ी आते हैं उन आपस में भी एक सामंजस्य बैठाने का काम खेल ही कर सकता है। मैं उन तमाम खिलाड़ियों का भी स्वागत करना चाहूंगा जो आसपास के क्षेत्रों से पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले विगत 2 दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक खेल प्रतियोगिता हुई थी क्रिकेट की। हो सकता है उसमें कोई हारता भी है, कोई जीतता भी है, लेकिन जो हिंदुस्तान में रह करके अगर पाकिस्तान जीतता है, हिंदुस्तान में कोई पटाखे फोड़ता है, ये हमारे लिए कुछ चिंतन का विषय है। इस राष्ट्रीयता की भावना के साथ हमें खेलना चाहिए, न कि केवल दिखावे के लिए। एक बार पुनः आयोजक कमेटी का, तमाम खिलाड़ियों का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पर जो हमारा स्वागत किया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी एंकर साहब और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने ये बताया कि सरस्वती क्लब के तत्वाधान में इस रात्रिकालीन 3 दिवसीय वॉलीबॉल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की स्टार्टिंग जो है हमने महेश जी भाई साहब के दिशा निर्देशन में रेलवे ग्राउंड पे एक ओपन कॉम्पिटिशन हुआ था, वहीं से हमारे इस पालना के अंदर इस खेल भावना को आगे बढ़ाया और मैं उड़ाला विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पे था। हमने इसी तरीके से इन्हीं खिलाड़ियों के सहयोग से वहाँ रात्रिकालीन ये वॉलीबॉल ग्राउंड तैयार किया था और लगभग इस ग्राउंड के प्रारंभ होने से पहले लगभग 6 या 7 साल दक्षिणांति हो चुके हैं। इसी तरह के एक शूटिंग प्रतियोगिता का श्रेय इसी टीम के माध्यम से बुढ़ाला माँ शारदे के प्रांगण में हुआ था और माँ शारदे के नाम से ये क्लब जो है वो बुढ़ाला में वॉलीबॉल प्रतियोगिता विगत लगभग 7 साल से ये खेला था। ये इन्हीं खिलाड़ियों की बदौलत थी कि वहाँ नाइट पूरी फैसिलिटी जो है, इसमें नगर पालिका का भी काफ़ी सहयोग रहा, हमारे बामन साहब को भी काफ़ी सहयोग रहा और उस समय में हमारे प्रधान साहब हमारे गांव के बेटा की उनके सानिध्य में हमने और माननीय उप अधिकारी जी के सानिध्य में उस प्रतियोगिता को हमने शुभारंभ करवाया था। उस समय हम लोग इसका उतना प्रचार नहीं कर पाए और उसमें लगभग 17-18 टीमों ने तो लगभग उसी समय भी भाग लिया था। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम पर 50 दिन हमारे पाली जिले के जिला अध्यक्ष भाजपा हंसाराम जी परमार, जिला परिषद के जिला उप प्रमुख जगदीश जी चौधरी जो हमारे मुंडा में निवासी है, साथ ही पालना कुड़ाला की नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती ललिता रवि जी साहब, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मालिक उगम सिंह जी पवार, हमारे सभी के मार्गदर्शक और मेरे संरक्षक श्रीमान रामकिशोर जी गोयल साहब और साथ ही युवा क्लासेस के रोहित राज जी तिवारी, सांसद प्रतिनिधि रमेश जी साहब, हमारे बीच में विराजमान चौधरी समाज के 42 पट्टी के अध्यक्ष जी और निजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष शर्मा जी और यहाँ उपस्थित दल समुदाय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ सरस्वती क्लब के सदस्य भोपाल सिंह और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने रात दिन मेहनत कर इतना बढ़िया ग्राउंड तैयार किया जिसके ऊपर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मित्रों, ये प्रतियोगिता आज अपने को लगता है कि सब कुछ रेडीमेड हो गया है, इसके पीछे कई महीनों की मेहनत होगी तब जाकर ये ग्राउंड तैयार हुआ है और इस प्रतियोगिता में मेरे को सुनना 32 टीमें भाग ले रही है, तो बहुत अपना आप उपलब्धि है कि इतनी जो टीमें यहाँ भाग ले रही है। मैं सभी खिलाड़ियों को अगली बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि एक अच्छी खेल की भावना से यहाँ खेले, क्योंकि हार जीत को सीखे के 2 पहलू होते हैं।
एक जीतता है एक हारता है, तो जीतने वाली टीम को भी आने वाले समय के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए, तो हारने वाली टीम उनको सपोर्ट लेकर और अच्छा खेलने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही में जो यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, तो चौधरी समाज जी के अध्यक्ष का भी आभार प्रकट करूंगा कि आपने परिसर दिया और इस अच्छे खेल मैदान के लिए आपने जो सहयोग करते इसके लिए मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ और भामाशाहों को भी आभार प्रकट करता हूँ। इस प्रतियोगिता में अपना तन धन देकर इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने रात दिन मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने का अपना पूरा प्रयास किया। मैं भोपाल सिंह की और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इस तरह का आयोजन कर एक सफल खेल की भावना में उनका भावना का अग्रिम रहता है और खेल हमेशा जीवन में अनुशासन, संस्कार और भाईचारा सिखाता है। इसी कड़ी में अपने को इतना प्रेम भाव से जो गेम खेलता है और एक अच्छे खिलाड़ी के नाते अच्छा, क्योंकि कभी हार जीत तो होती है लेकिन अच्छी खेल भावना हमेशा जीत जाती है। मैं सभी खिलाड़ियों को कहता हूँ कि यहाँ 3 दिवसीय जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो खेल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है, तो अच्छे खिलाड़ी के नाते प्रतियोगिता में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 3 दिवसीय रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुभारंभ कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित मंचासीन सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आयोजक मंडल द्वारा मुझे नगरपालिका उपाध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर आमंत्रित किया गया, तो स्वागत सम्मान दिया गया, उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। 3 दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो हो रही है उसमें खेलने वाली सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि ये वॉलीबॉल का खेल मैं खेला तो नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय से मैं इस गेम का दर्शक रहा हूँ। बचपन से भोपाल सिंह जी भाई साहब आपके साथ, स्वर्गीय लच्छाराम जी मीणा जिनको इस समय में याद करूंगा कि आपके साथ जिस तरह से मिलकर उन्होंने गेम खेले और कई बड़े बड़े आयोजन कराए, जिला स्तरीय और शायद एक बार पूरा अजमेर डिवीजन रेलवे मंडल का भी वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया था। तो मैं बहुत बड़ा दर्शक रहा हूँ इस गेम का और खिलाड़ियों से कहूंगा कि ये केवल बॉल को पास करने का गेम नहीं है। इसमें जो खिलाड़ी खेलते हैं हर पॉइंट पर हर खिलाड़ी का अपना एक गेम है, उसको अपनी तकनीक से उस बॉल को पास करना है, चाहे नेट के साथ खेलने वाला हो या सेंटर में खेलने वाले या जो बैक खेलते हैं, हर खिलाड़ी का अपना महत्व है। तो हर खिलाड़ी पूरे जोश के साथ में अपनी टीम को जिताने के लिए पूरा प्रयास करे और जीतना तो हर टीम के सौभाग्य नहीं होगा, लेकिन जो टीम हारती है उसको भी उस हार से सबक लेना चाहिए, वो भी उसकी एक बड़ी जीत होती है। तो उस हार से भी सबक ले लेगा, किस पक्ष में कमजोर हुए थे उस कमजोरी को अगले मैच में सुधारेंगे। इन भावनाओं के साथ में सभी खिलाड़ियों को पुनः शुभकामनाएं। आयोजक मंडल का हार्दिक धन्यवाद कि आपने फालना इस नगर में इतने बड़े आयोजन किया, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का जो काम किया, साथ ही जो भामाशाह इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने अपने जो शिक्षित धन में से इस कार्यक्रम आयोजन के लिए अपना हिस्सा दिया। और इसके साथ ही सभी बाहर से पधारे हुए मेहमान सभी का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। इस प्रतियोगिता के अंदर वॉलीबॉल प्रतियोगिता फालना में पहले से भी होती आई है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भोपाल जी की उम्र देखी, इसमें कई उम्रदराज खिलाड़ी लक्ष्मण सिंह जी जिनको मैं देखता, जो नई पीढ़ी है वो इनसे देखकर सीखे कि खेल की कोई उम्र नहीं होती। आज भी इतना बड़ा जुनून है इन्होंने खेल की भावना। तो मैं इस जुनून को सलाम करता हूँ। कई ऐसे बुजुर्ग हमारे खिलाड़ी हैं जो आज से क्या कभी से खेलते आ रहे हैं और खेल एक ऐसी चीज है कि उम्र नहीं देखता है। मैं भी खेल प्रेमी हूँ और वॉलीबॉल प्रतियोगिता अक्सर फालना के अंदर होती है जिसमें भोपाल जी इनका और इनकी टीम का पूर्ण सहयोग रहता है। फालना के चौधरी छात्रावास में जो ये प्रतियोगिता हो रही है इसमें मैं सभी टीमों से निवेदन करता हूँ सब खेल की भावना से खेलें, एक भाईचारा से खेलें। एक खेल ऐसा है जो आपस में भाईचारा बढ़ाता है, उसमें कोई धर्म नहीं होता है, एक धर्म निरपेक्ष जैसे खेला जाता है। इसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब अपने समानता के आधार पर खेलते हैं और अपनी अपनी जो प्रतियोगिता है
जो टीम सर्वश्रेष्ठ होगी विजेता वही कहलाएगी। जैसे सारी टीमें सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप में सब सर्वश्रेष्ठ होती हैं, वो अपना पूरा प्रयास करती हैं देने का। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप सब खेल की भावना से खेलें और इस ट्रॉफी को सफल बनाएं। आपने मुझे बुलाया इस सरस्वती क्लब में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भावना से खेलना है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन जीत जितनी सुंदर हो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हार हो उसमें ज़्यादा बड़ा महत्व है। सब लोग एक साथ खेलेगा, बड़े प्यार से खेलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सामने सब मेरे बड़े और मेरे से छोटे और बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। पत्रकार महोदय सुजाराम जी, हीरालाल जी सब बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमेशा आभारी रहूँगा। जो उद्घाटन में पधारे हुए हमारे युवा भाजपा जिला अध्यक्ष श्री मनसाराम जी परमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री रामकिशोर जी गोयल भाई साहब, उपाध्यक्ष नगर पालिका मुकेश जी अग्रवाल साहब, नगर पालिका अध्यक्षा ललिता जी, सांसद प्रतिनिधि रमेश जी शाह, जिला उप जिला प्रमुख श्री जगदीश जी चौधरी, सरपंच साहब श्री करण सिंह जी राजपुरोहित, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हुकम सिंह जी पवार साहब, जड़वा चौधरी समाज के अध्यक्ष श्री पुनाराम जी चौधरी साहब, युवा क्लासेस के रोहित जी तिवारी, महेश जी शर्मा अध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान, जिला उपाध्यक्ष भाजपा नरपत सिंह जी राजपुरोहित एवं ओबीसी के जिला महामंत्री श्री सुजाराम जी चौधरी, जसवंत सिंह जी, प्रिंसिपाल सिंह जी, वेपाल सिंह जी, पूर्व पार्षद देवेंद्र जी, लक्ष्मण सिंह जी, विक्रम जी, रितेश जी के साथ ही समस्त बुढ़ारा फालना एवं बाहर से 2 टीमें जो पधारी हुई उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ पर शाम के समय जब हम खेलते थे, कुछ दिन पहले ही हमारे साथ ही पीटी साहब सज्जन सिंह जी वगैरह भी खेलते हैं। इन्होंने कहा कि एक छोटा सा अभी अपन लोग ही कुछ 200-500 इकट्ठा करके एक दिवसीय ऐसा कार्यक्रम करें। फिर मैंने उनको सुझाव दिया, मैंने कहा सर करना ही है तो ये तो फालना नगरी है, खेल प्रेमी नगरी है, अपन चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा रूप में, काफ़ी समय हो गया कि वॉलीबॉल के टूर्नामेंट काफ़ी विगत वर्षों से नहीं हो पाए हैं, क्योंकि किसी भी आयोजन के करने के लिए काफ़ी श्रम शक्ति और काफ़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। इसके बावजूद भी कुछ समय से कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह से माहौल खराब कर देते हैं। उस कारण से लोग आजकल ऐसे आयोजन कराने में कम रुचि रखते हैं। मैंने इनको कहा, मैंने कहा सर अपन जितना सोचेंगे उससे बढ़कर अपन को सहयोग प्राप्त होगा। तो हमने प्रथम इस आयोजन का हिसाब किताब लगाकर ये निर्णय किया कि हमें 15 लोगों के पास ही केवल जाना है, क्योंकि भगवान की दया से इतनी कृपा है बुढ़ाला फालना के लोगों की और भामाशाहों की कि वो व्यक्ति देख के कभी भी धनराशि देने से हिचकिचाते नहीं है। हमारा काम केवल 7 लोगों के से ही हो गया। हम बहुत थोड़ा सोच के गए थे महेश जी शर्मा के पास। आपने हमारे लिए जो विशेष उत्तम व्यवस्था होती है एक टूर्नामेंट की, उसका सहयोग किया। इसके साथ ही सुरेश जी शाह, बाबूलाल जी चौधरी, महावीर जी पुनमिया के साथ ही जो भी भामा साहब ने सहयोग किया उनके लिए इसके मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं भी आज 35 सालों से वॉलीबॉल का गेम देखता आया हूं। जैसा कि मुकेश जी भाई साहब ने बताया कि मुकेश जी भाई साहब दर्शक बन के रह गए और ये मेरे से कुछ 2 या 4 साल 5 साल ही छोटे हैं। और मैं 3 साल तक रेलवे क्लब के अंदर जाती हुई बॉल को लाके उन खिलाड़ियों को देता था। उस जमाने में पाली किले के अंदर रेलवे क्लब फालना का नाम था। लक्ष्मण सिंह जी उस जमाने से खेलते आ रहे हैं। उगम सिंह जी पवार साहब को मैंने बुढ़ाला स्कूल के अंदर जहाँ मैं खेलता था, हमारा मैदान तैयार होता था, इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी ये खुद हमारे साथ में रहकर मैदान के ऊपर पानी का छिड़काव करते। कई खड्डे होते तो हम खड्डा खोदते, 2 तगारी बरसात में कभी गेम बंद नहीं हुए उसके लिए 2 तगारी 4 तगारी 10 तगारी डालनी पड़ती।
3 तगारी हम डालते तो 2 तगारी आप भी डालते, आप सहयोग करते, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम आप जैसे लोगों को देखते हुए यही समझते हैं कि जब हमसे 5 और 7 साल बड़े काम करने में शर्म नहीं कर रहे हैं तो हम किस लिए शर्म करें। और हमें देखते हुए हालना के खिलाड़ियों की या दूर के भी खिलाड़ियों की ये विशेषता है कि आज भी हम चाहे स्थिति में होंगे, हमसे बेहतर खिलाड़ी हमारे से जो युवा है वो बन गए और बहुत शानदार खिलाड़ी बालेर जिले के बन गए। परंतु जब जहाँ मैच चालू होने से पहले और मैच खत्म होने के बाद, चाहे वो जीते हो चाहे हारे हो, आज भी भारतीय परंपरा, राजस्थानी परंपरा के अनुसार हमारे वो ढोक लगाते हैं। हमारा तो इनाम वही है, हमें किसी से कोई वो नहीं चाहिए कि कोई सर्टिफिकेट। और यही हम चाहते हैं कि कल हम रहे न रहे, कल हम बूढ़े हो जाएं, हम खेले नहीं खेले, तो हमने जिनको तैयार किया या हमारे सामने जो तैयार हुए वो इस आयोजन को याद रखें। एक मेरे छोटे से प्रयास पर आज ये जो पूरे पाली जिले की जो सम्मानित लोग हैं, मेरे एक अल्प फोन पर इस छोटे से कार्यक्रम में बधाई आपके लिए और माननीय जिलाध्यक्ष महोदय और पूरे इस मंचासीन अतिथियों का और भामा साहब का, समस्त खिलाड़ियों का, हालना के गणमान्य नागरिकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।